उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर कई साधु संत और महात्मा काफी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। हालांकि अब आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर कई ऐसे विपक्षी नेता या कई ऐसे उस मानसिकता के लोग हैं जो सनातन धर्म को यहां पर गलत ठहराते हैं, वो सीधे तौर पर महाकुंभ को लेकर बड़े बयान देते और विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही शहाबुद्दीन नजवी ने कहा था कि महाकुंभ की जो जमीन है वो वक्फ की जमीन है, और उन्होंने ये भी कहा था कि महाकुंभ में काफी संख्या में मुसलमानों को यहाँ पर धर्मांतरण करवाने की भी बात कही थी। अब इसको लेकर, महाकुंभ को लेकर कई ऐसे पार्टी के नेता हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं जो सीधे तौर पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी गुरुवार को महाकुंभ को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच सकती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता है जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। दरअसल सांसद चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को अपने ऊपर हुए हमले के मामले में पेश होने सहारनपुर की अदालत आए थे। चंद्रशेखर ने इस दौरान कहा कि उनकी आजाद समाज पार्टी उन गरीबों और कमजोरों की लड़ाई लड़ रही है जिन्हें हजारों साल से धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया है। चंद्रशेखर ने संवाददाताओं से बात करते हुए योगी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सरकार के रवैये और कामकाज पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति बन चुकी है और मुख्यमंत्री का तानाशाही रवैया बढ़ता जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जंगल राज क्या होता है ये हमसे पूछिए। मेरे ऊपर गोली चली थी। सरकार से बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और लोगों के मकानों के बारे में सवाल करो तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। सरकार जब काम कराना चाहती है तो बड़ा बदलाव कर सकती है। हमने 6 महीने में एक नया शहर खड़े होते देखा है। सरकार पर कटाक्ष करते हुए और कुंभ मेले का संदर्भ लेते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। जिसने पाप किया है वे जाएं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारी पार्टी गरीब और कमजोर वर्गों के लिए लड़ाई लड़ रही है जिन्हें धर्म और संप्रदाय के नाम पर वर्षों तक अपमानित किया गया। मीडिया, पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका कमजोर वर्गों के खिलाफ खड़ी नजर आती है। हम उन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें आजादी के इतने साल बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। संभल हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिनका चुनावी एजेंडा हिंदू मुस्लिम विभाजन पर आधारित हो उनसे किसी सुधार की उम्मीद करना बेकार है। अगर नौजवान रोजगार की मांग करेगा तो उसे लाठियां खानी पड़ेंगी। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि मुजफ्फरनगर में 1 करोड़ 80 लाख की डकैती हुई। वहां एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया गया। बागपत के एक युवक को इंसाफ नहीं मिला तो उसने पार्लियामेंट के सामने आत्महत्या कर लिया। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है, ये भी चंद्रशेखर आजाद ने कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने जो मन बना लिया वो कर देते हैं, वही करते हैं जो उनका मन होता है। यहाँ किसी की भी जान कब चली जाए कहा नहीं जा सकता। मेरी भी हत्या की कोशिश की गई थी। हम चाहते हैं कि सरकार को जवाबदेह बनाया जाए।
यह संघर्ष लंबे समय तक चलेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर और दिल्ली में आगामी चुनावों में मजबूती से भाग लेगी। गठबंधन को लेकर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि यदि अच्छे लोग साथ आएंगे तो इससे गरीबों का समीकरण मजबूत होगा और भाजपा को हराया जा सकता है। आजम खां से नजदीकियों के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो चंद्रशेखर ने कहा कि यदि इससे किसी को परेशानी है तो यह उनका नजरिया है। अच्छे लोगों के साथ आने से ही भाजपा को रोका जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद का ये जो महाकुंभ में जो लोग जाएंगे वो पापी हैं, ये वाला जो बयान है, अब इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ को लेकर ये बयान दिया है, इससे उत्तर प्रदेश में जनता जो है वो भड़कती हुई, सनातन धर्म के जो लोग हैं वो भड़कते हुए भी नजर आ सकते हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद जो है वो मिल्कीपुर सीट को लेकर भी कहते नजर आए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में ये भी देखना होगा कि आखिरकार इस सीट से कौन जीत दर्ज करता है, क्योंकि मिल्कीपुर की सीट सीएम योगी आदित्यनाथ की साख पर है। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर जीत कौन दर्ज करेगा। वहीं दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि दिल्ली में भी आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, और आपको बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में भी अपने 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि चंद्रशेखर के उस बयान पर आ जाते हैं, जिस तरह से उन्होंने महाकुंभ को लेकर ये विवादित बयान दिया है, आखिरकार इस पर सरकार कोई एक्शन लेती है, कोई प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, ये देखना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद का ये बयान जो है वो किस तरह से यहाँ पर सनातन धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाता हुआ नजर आएगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।